गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद शिप्रा। और आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट करी है और उसी के आधार पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि संधि क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि प्रथम पद क्या होता है और द्वितीय पद क्या होता है और वर्ण क्या होते हैं। वर्णों के मेल से जो बनता है उसको संधि युक्त शब्द कहते हैं। तो ये आपको मेरे पिछले वीडियो में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। हम आज स्वर संधि के बारे में जानते हैं। देखिए, स्वर संधि, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण हमने पढ़ा था, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, वो दोनों कैसे होंगे, स्वर होंगे। और उन्हीं दोनों के मेल से कोई ना कोई स्वर ही बनेगा, तो ही वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। तो दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन 5 प्रकार से होता है। इसी आधार पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। अब सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? देखिए, जब एक ही स्वर के दोनों रूप लघु और दीर्घ, मतलब कि यदि छोटा आ है तो छोटा आ या बड़ा आ, मगर छोटा आ वाला ही होना चाहिए, आ के ग्रुप का ही होना चाहिए। यदि ई है तो ई, छोटा ई या बड़ा ई ही होना चाहिए। तो दोनों एक ही होना चाहिए स्वर। तो जब एक ही स्वर के दोनों रूप लघु और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उनका दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है। स्वर हमेशा एक जैसे ही होना चाहिए। यहां मैंने लिख दिया है कि स्वर एक समान ही होना चाहिए। जैसे कि जब दो स्वर एक जैसे हैं और दोनों जब मिलेंगे तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और क्या बनता है, अब वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि प्रथम पद में छोटा आ है और उत्तर पद में बड़ा आ है। तो छोटा आ, दोनों में छोटा आ है। पहली कंडीशन क्या है कि पूर्व पद में भी छोटा आ है और उत्तर पद में भी छोटा आ है। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा आ और बड़ा आ है तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ छोटा आ बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर ई की भी है और सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर ऊ की भी है कि ऊ की कैसी है कि छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनेगा और बड़ा मिलके भी बड़ा ही बनेगा। मतलब कि चाहे आप दोनों स्वरों को चाहे छोटा बड़ा कुछ भी करके मिलाएं, लेकिन बनेगा तो कैसा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर र ऋषि का। तो ऋषि जो ये छोटा ऋषि और छोटा ऋषि दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऋषि बन जाएंगे। देखिए, आपको ये बड़ा रा ऋषि का है, ये यहाँ पर शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं उतने अच्छे से उसको बिल्कुल प्रिंट नहीं कर पा रही हूं। लेकिन आप कोई भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऐसे छोटा ऋषि में सिर्फ एक डंडी दिखेगी, लेकिन बड़े के ऋषि में आपको यहाँ पर 2 डंडियां दिखेंगी। तो वो क्या हो जाता है, बड़ा ऋषि हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, अब हम इन कंडीशन के आधार पर उदाहरण देखते हैं और शब्दों को देखते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने लिखा कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब हमने लिखा पुरुष प्लस अर्थ, 2 हमने इसको संधि विच्छेद किया। संधि युक्त शब्द का ही हम विच्छेद करेंगे, तो अभी हमको बाद में संधि युक्त शब्द मिलेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, संधि युक्त जो पुरुषार्थ है उसको हमने विच्छेद किया। विच्छेद करके हमने इसको 2 पदों में बांट लिया। कौन कौन से पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको फिर कोई भी किसी भी प्रकार की संधि आ जाए, विच्छेद करने के लिए आ जाए, कभी उसको मतलब सही ही करेंगे। तो देखिए, पूर्व पद में हमने क्या लिया, पुरुष, और उत्तर पद में क्या लिया, अर्थ। पुरुष प्लस अर्थ क्या हो गया, पुरुषार्थ हो गया। लेकिन हमने इसको पुरुषार्थ तक कैसे पहुंचाया, कैसे हम लेकर आए पुरुषार्थ तक, अब देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिलकर कोई ना कोई एक नया शब्द, नया वर्ण बनता है ना। और जब छोटा जो दीर्घ स्वर संधि की हम अगर डेफिनेशन देख रहे हैं तो छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा कोई भी करके बनेगा तो वो बड़ा ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए,
जैसे हमने लिखा पुरुष, अब पुरुष यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है, शा है, षटकोण वाला शा है, और उत्तर पद में प्रथम वर्ण कौन सा है, आ है। अब आपको ये पता होगा कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें छोटा आ की मात्रा जो होती है वो जुड़ी हुई होती है, और अगर उसमें से छोटा आ निकाल दिया जाता है किसी भी व्यंजन में से तो वो किस रूप में बच जाता है, हलंत रूप में बच जाता है, या उसको हम क्या बोलते हैं, आधा बोलने लगते हैं। तो जैसे ही हमने इस शा में से हमने क्या निकाला, छोटा आ निकाल लिया, और यहां से हमने उत्तर पद में से पूरा का पूरा, अब स्वर तो जो रहता है वो तो उसमें कुछ चीज मिली नहीं रहती, वो तो प्योर होता है, तो उसमें से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, छोटा आ निकाल लिया। अब छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना, ये बड़ा आ बन गया, बड़ा आ बन गया। अब देखिए यहां से हमने क्या लिया, पूरा हमने यहाँ पर जो लिखा था इसको हम फिर से लिखेंगे, तो पुरुष पुरुष लिखेंगे, लेकिन अब हमने जब इसमें से आ निकाल लिया तो ये पुरुष हमारे पास कैसे बचा, हलंत रूप में बचा ना। ये तो मैंने अभी इसको काट दिया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ऐसे हलंत रूप में दिखेगा। ठीक, अब जो हमको प्लस करके हम लिखेंगे, अब जो हमको ये वाला जो वर्ण, नया वर्ण मिला है, हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे, प्लस करेंगे, फिर यहाँ का आ हमने इसमें से ले लिया था, हमने इन दोनों को मिलाकर यह आ ले लिया है। अब यहाँ पर क्या बना, बचा था, बचा, तो था और रफार के साथ जो बचा इसको हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए जो शा है, जो हलंत के साथ बना हुआ शा है, इस हलंत को हम इस आ से काट देंगे, मात्रा से नहीं काटेंगे, आ से काटेंगे। तो हलंत को हमने क्या किया, आ से काट दिया। अब यहां पर क्या हुआ, ये शा जो है वो पूरा बच गया, पूरा बन गया। कैसे बन गया, क्यों, क्योंकि इसकी जो मात्रा है इस शा में आकर लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पुरुष शा में आ की मात्रा लग गई, शा और यह था हमने पूरा का पूरा ले लिए, तो अब ये क्या हो गया, पुरुषार्थ। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, संधि युक्त शब्द। आया समझ में। तो देखिए अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर भी हमने पूर्व पद लिया, उत्तर पद लिया। यहां पर हमने लिखा देव प्लस आलय। देव मतलब होता है भगवान और आलय मतलब होता है भगवान के रहने का स्थान। तो देव में से जब हमने आ की मात्रा निकाल ली यहां से, और यहां से आलय में से बड़ा आ निकाल लिया, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी क्या बना, बड़ा आ ही बना। अब यहां से हमने क्या लिखा, देव, देव लिखा, लेकिन कैसे लिखा, हलंत के साथ लिखा, और प्लस जो हमको ये मिला है, ये बड़ा आ मिला, इसको लिख लिया, प्लस अब जो आलय में से लय बचा था हमने इसको लिख लिया। इस हलंत में से इस आ को काट दिए तो ये आ की मात्रा वा में आके जुड़ गई, तो क्या हो गया, देवालय। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से देखिएगा आप और इसको पॉज करके देखते भी जाइए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व पद उत्तर पद। अब हमने यहां पर लिया विद्या प्लस अर्थी। विद्या का मतलब होता है जो हम मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, विद्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो होता है। और अर्थी के दो मीनिंग होते हैं, एक अर्थी वो वाली होती है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको उसमें ले जाया जाता है, वो अर्थी होती है, और एक अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करना। तो विद्यार्थी मतलब कि विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। तो विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर या में बड़ी आ की मात्रा है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, बड़ा आ निकाल लिया, आ छोटा आ निकाल लिया यहाँ से अर्थी में से। इन दोनों को हमने जब मिलाया तो इन दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा आ बना। यहाँ पर हमने पूरा यहाँ हमको उतारना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, विद्या, क्योंकि हमने आ की मात्रा यहाँ ले ली यहाँ पर, इसलिए विद्या बचेगा। ठीक, अब प्लस करके हमने यहाँ पर आ को जो हमने निकाला है, ये आ बना जो है उसको लिया, उसके बाद जो लास्ट वाला था बचा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये जो आ की मात्रा है वो या में आके जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये विद्यार्थी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। यहाँ पे लिया मैंने महा प्लस आशय। महा में से आ की मात्रा यहाँ निकल गई और यहाँ पर भी आ की मात्रा निकल गई, दोनों बड़ा आ निकल गए, तो क्या बन गया, यहाँ पर दोनों को मिलाकर बड़ा आ ही बना। अब यहाँ पर जब हमने महा में से आ की मात्रा निकाल ली तो ये क्या बचा, मह। हा कैसा बचा, हलंत के साथ बचा, प्लस ये जो आ हमने निकाला आ, और इसी तरह यहाँ से हमने जो आशय में से आ निकाल लिया था, अब बचा हमारे पास क्या बचा, शय बचा। तो जो हलंत है, देखिए अब ये जो हलंत है इसको हमने इस आ से काट दिया, तो ये आ की मात्रा हा में आके जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, महाशय। इसी तरह दूसरा और उदाहरण देखते हैं।
अब हम ई वाला उदाहरण देखते हैं कि ई में क्या होता है। वही कंडीशन है, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ पे हमने लिखा कवि प्लस इंद्र, तो कवि में से देखिए यहाँ पर छोटा ई है, छोटा ई की मात्रा है तो हमने ई यहाँ से निकाल लिया। इंद्र में भी छोटा ई है, यहाँ से हमने छोटा ई निकाल लिया। लेकिन इन दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ई बना। आप उस बड़े ई को इस तरह से लिखेंगे, तब आपको हलंत में जब हम काटते हैं तो इसको काटने में इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहां से जब हमने ई की मात्रा निकाल ली तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, कव बचा, और वो भी वाह कैसा बचा, हलंत के साथ बचा। और यहां से जो हमको ये शब्द, ये वर्ण मिला है, हमने बड़ा ई की मात्रा को आ के साथ मिलाकर लिखा। फिर यहाँ पर हमने ई तो निकाल लिया था, हमारे पास आधा न और द्रा बचा, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो हलंत है, इस हलंत को हम इस आ से काट देंगे और ये जो मात्रा है, ये वाली मात्रा वा में आके जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कवींद्र हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हरि प्लस ईश। तो हरि में से, हरि मतलब कि भगवान को बोलते हैं, कृष्ण भगवान को उसमें बोलते हैं हरि, उनका एक नाम और भी है। तो हरि में से जब हमने छोटा ई निकाल लिया, यहाँ पर ईश, यहाँ पर ईश में से हमने क्या किया, ये बड़ा ई है, बड़ा ई। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बना, बड़ा ई बना। उसी तरह लिखिए आप इसको, आ की मात्रा में मिलाकर बड़ा ई लिखिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हर बचा, लेकिन वो भी कैसा, हलंत के साथ बचा। इस हलंत को जब हम ये आ की आ से काट देंगे तो हमारे पास ये मात्रा बचेगी, इस मात्रा को हम रा में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हरीश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मही प्लस इंद्र। तो मही में से बड़ा ई निकला, यहाँ से इंद्र में से छोटा ई निकला, इन दोनों के मेल से बड़ा ई बना। यहाँ पर मह बचा, वो भी हलंत के साथ। यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा हमने लेकर आए, और जो आखिरी हमारे आधा ना उद्रा बचा था, इनको हमने लिखा। तो ये हलंत जो है वो आ से कट जाएगा, बड़ा ई की मात्रा जो है हा में आके जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा महेंद्र। और उदाहरण देखते हैं, देखिए पूर्व पद और उत्तर पद में हमने लिखा नारी प्लस ईश्वर। तो नारी में भी बड़ी ई की मात्रा निकाल लिए, यहाँ से ईश्वर में से बड़ा ई निकाल लिए, दोनों के मेल से बड़ा ई बना। इसको हम बड़ा आ की मात्रा में बड़ा ई करके लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा अब नार बचा। नार में हमने क्या लिया, हलंत लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हमने स्वर निकाल लिए, तो ये जो वर्ण है वो कैसा बचा, आधा बचा। यहाँ पे हमको जो नया वर्ण मिला था बड़ा ई, उसको हमने लिखा, और यहाँ से जब हमने बड़ा ई निकाल लिया तो हमारे पास ईश्वर में से स्वर बस बचा। तो ये अब हम इस हलंत को आ से काट देंगे, तो ये जो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है वो रा में आके जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नारीश्वर। और उदाहरण देखते हैं हम, सु प्लस उक्ति। सु छोटा ऊ निकला, उक्ति में से भी छोटा ऊ निकला, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना। इसको आप ऐसे लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सा है, सा में से जब हमने स्वर निकाल लिया तो ये कैसा बचा, हलंत के साथ बचा। नया वर्ण मिला हमको ऊ, हमने उसको लिखा, और यहाँ से जब ऊ निकाल लिया तो आधा का किक्ति इस तरह से कुछ बचा। तो ये हलंत को जब हम छोटा आ में से काट देंगे, बड़ा ऊ का जो आ है उसमें काट देंगे, तो ये ऊ की मात्रा सा में आके जुड़ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, जो संधि युक्त शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, सूक्ति। एक और उदाहरण देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद में हमने लिखा भू, ये भू है, भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ। यहां से भू से हमने बड़ा ऊ निकाला, ऊर्जा में से भी बड़ा ऊ निकाला, तो ये दोनों बड़ा ऊ मिलके क्या हो गए, ये बड़ा ऊ ही बनेगा। इसको भी आप बड़ा ऊ लिखिए। अब यहाँ पर भा जो है, इसमें हमने जब स्वर निकाल लिया तो ये हलंत के साथ बचा। इस हलंत को जब हम इस आ से काट देंगे तो यहाँ पर ये जो मात्रा है वो भा में आके लग जाएगी, और संधि युक्त शब्द हमारा क्या बनेगा, भूर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु प्लस ऊर्जा। सिंधु में से छोटा ऊ निकला और ऊर्जा में से बड़ा ऊ निकला। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके दोनों क्या बने, बड़ा ऊ बने। यहां से निकला सिंध धा, क्योंकि हमने स्वर निकाल लिया इसलिए यहाँ पे हलंत बचा, और इस हलंत को जब हम इस आ से काट देंगे तो ये जो मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, वो धा में आके जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंधुर्जा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, वधु प्लस उत्सव।
ये वाला जो एग्जाम्पल है कई एग्जाम में आ चुका है ये वाला। तो आप अक्सर ऐसा गलती हो जाती है, वधु वधु छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं विच्छेद करने में, जबकि ऐसा नहीं है, वधु होता है, बड़ा ऊ की मात्रा आती है इसमें। तो वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ यहां से निकला, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके क्या बने, बड़ा ऊ बने। हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से ऊ की मात्रा निकल गई तो यहाँ पे क्या बचा, वध बचा। वो धा कैसा बचा, हलंत के साथ बचा। इस हलंत को हम क्या करेंगे, इस आ से काट देंगे और ये ऊ बड़ा ऊ की मात्रा धा में आके जुड़ जाएगी। और यहां से हमने ऊ निकाल लिया तो हमारे पास आधकता सा और वा बचा, तो हमने इसको यहां लिख लिया। तो जब संधि युक्त शब्द बनेगा तो वो क्या बनेगा, वधूत्सव। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, पितृ प्लस ऋण। पितृ ये राज का जो हमने बताया था ऋषि वाला, उसका उदाहरण है। तो पितृ हम ऐसे लिखते हैं, इसमें से हमने रा ऋषि का निकाल लिया, ऋण में से रा ऋषि का निकाल लिया, यहाँ प्रणा बचा। तो जब छोटा ऋषि और छोटा ऋषि दोनों मिले तो ये क्या बन गए, बड़ा ऋषि बन गया। इसको भी आप ऐसे करके लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जब यहां से ऋषि का निकाल लिया तो पित्त हमारे पास कैसा बचा, हलंत के साथ बचा, हलंत रूप में बचा। और यहां से हमने जो वर्ण हमारे पास नया आया है वो बचा, और ऋण में से ऋण हमने यहां ले लिया। तो इस हलंत को जब हम इस आ से काट देंगे तो ये जो रा की री है, री वो किस में जुड़ जाएगी, ता में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पितृण। तो ये थी स्वर संधि, आपको समझ में आई होगी और इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप इसको इस संधि को ही अगर आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी समझ में सारी संधियां समझ में आ जाएंगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है और उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।